नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे सेकुलरिज्म को। जो पंथ निरपेक्षीकरण है या जो धर्म निरपेक्षीकरण है वो क्या है उसको समझेंगे, और साथ में समझेंगे कि जो भारत का पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत का जो मॉडल है वो यूरोप से कितना अलग है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो टॉपिक को देखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करते रहें, और अगर हमारा टॉपिक पसंद आता है तो आप चैनल जो है टॉपिक को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आता है या कोई भी आपको शिकायत है तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, साथ में अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता है वो क्या है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में जो पुनर्जागरण काल था उसके दौरान तार्किक रूप में किया गया। वहाँ पर क्या था, सभी व्यवस्थाओं पर धर्म के रूप में जो चर्च थी उसका नियंत्रण था, आर्थिक से लेकर सामाजिक राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं पर। तो वहाँ के जो पुनर्जागरण के दौरान विचारक हुए या थिंकर्स हुए, उन्होंने जो है इसका विरोध किया। साथ में जैसे कि मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि जो ईश्वर के वाक्य हैं उनको समझने के लिए व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको सर्वोच्चता दी जानी चाहिए, साथ में जो चर्च से स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर इसकी बातें उठती रहीं और पंथ निरपेक्षता का जो है वहाँ पर मॉडल आया। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि वहाँ पर चर्च का इस कदर जो है प्रभाव था कि एक वैज्ञानिक थे निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी समेत सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चर्च ने जब इस बात को सुना तो उसके चूँकि ग्रंथों में पहले से ऐसा इसके विपरीत लिखा हुआ था कि जो सभी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो इससे जो है चर्च काफ़ी बौखला गया था और इनकी जो है काफ़ी उन्होंने आलोचना भी की थी। तो यूरोप में जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होती गई वैसे वैसे इस तत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था कि चर्च को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों से जो है दूर किया जा सके, अर्थात राज्य में जो चर्च की प्रभुत्वशील भूमिका है उसको समाप्त किया जाएगा। और कहा गया कि अब धर्म का नियंत्रण किसी संस्था पर न होकर स्वयं एक स्वायत्त संस्था के रूप में होगा। मतलब अब धर्म का जो अस्तित्व रहेगा वो स्वयं तक सीमित रहेगा, स्वायत्त रहेगा लेकिन स्वयं तक। राज्य के मामले में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब राज्य के मामले में चर्च का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य का भी अपना कोई धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी धर्म को पोषित करेगा। जो धर्म संबंधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी वो व्यक्तिगत होगी, सार्वजनिक स्वतंत्रता नहीं होगी। सामान्य नागरिक स्वतंत्रता वहाँ पर लागू की गई, और इस हिसाब से ना वहाँ पर कोई बहुसंख्यक है और ना वहाँ पर कोई अल्पसंख्यक है, क्योंकि जो राज्य है वो धर्म को नहीं मानता है। तो वहाँ पर इस प्रकार से पंथ निरपेक्षता के कुछ लक्षण सामने आए, जैसे कि जहाँ पर पंथ निरपेक्षता होगी वहाँ पर सहिष्णुता, लचीलापन, सह अस्तित्व और तार्किकता भी होगी। इन सभी को लाने के लिए वहाँ पर व्यवस्था में विशेष जो है प्रयास किए गए हैं कि ये पंथ निरपेक्षता के जो है लक्षण वहाँ पर लाए जाएं। इसी पंथ निरपेक्षता को लाने के लिए यूरोप के विभिन्न देश जैसे कि मैक्सिको, उसने सन 2000 में मैक्सिको में 92% से अधिक कैथोलिक जनसंख्या होने के बावजूद वहाँ पर सबसे बड़ा पादरी विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया, और उसमें बताया गया कि जो चर्च की संपत्ति है वो राज्य की है। जो वहाँ के पादरी हैं वो मत नहीं दे सकते, वोटिंग उनका राइट नहीं रहेगा, वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं रह सकते हैं। जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी वो निंदा भी नहीं कर सकते हैं। साथ में जो लोगों के बीच वो जाएंगे तो एक पादरी के वस्त्र में नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार फ्रांस ने भी कुछ नियम वहाँ पर लागू किए, जैसे कि किसी भी धार्मिक समूह को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, पादरी जो हैं वो सार्वजनिक विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार जो यूरोप है वहाँ पर ये पंथ निरपेक्षता का काफ़ी कड़ा जो है ढांचा लागू किया गया, काफ़ी कठोर मॉडल अपनाया गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जो भारत का पंथ निरपेक्षीकरण का मॉडल है या जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही है, पंथ निरपेक्षता के जो लक्षण बताए मैंने, सहिष्णुता, लचीलापन, सहअस्तित्व और तार्किकता, ये कहीं ना कहीं भारत में शुरुआत से ही विद्यमान थे। जैसे कि हिंदू धर्म में सहिष्णुता एवं लचीलेपन की जो विद्यमानता है वो काफ़ी पहले से थी, जिसके चलते शुरू से ही यहाँ पर विभिन्न देशों से जो लोग आए उनको स्वीकार किया गया यहाँ के लोगों द्वारा, तथा जो यहाँ की व्यवस्था थी उसमें स्थान दिया गया। धीरे धीरे इस प्रकार यह बहुवादी समाज में परिणित हुआ और यहाँ सर्वधर्म समभाव की जो है एक फिलॉसफी शुरुआत से ही फॉलो होती रही है। तो भारतीय संविधान में भी इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पंथ निरपेक्षता का जो शासन था उसको मूलभूत आधार माना, और संविधान के विभिन्न जो भाग हैं उनमें पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांत को अपनाया।
और यहाँ तक कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जो सेकुलरिज्म शब्द है वो भी जोड़ा गया। और इसके बावजूद बम्बई केस में, जो बम्बई केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो पंथ निरपेक्षता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि आधारभूत ढांचा भी है। इस प्रकार से जो भारत का पंथ निरपेक्षीकरण का मॉडल है उसमें सभी के लिए धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान सम्मान की बात की गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा ये भी बताया गया है। साथ में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य जो है वो धर्म से तटस्थ नहीं रहेगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य किसी धर्म को ना तो प्रोत्साहित करेगा ना तो किसी धर्म को विरुद्ध कार्य करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो भारत का सेकुलरिज्म का मॉडल है वो काफ़ी लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है, काफ़ी लचीला मॉडल है। दोस्तों आई होप आपने टॉपिक हमारा जो है वो पसंद किया होगा और पसंद आया होगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।